वेलकम टू सर्वविद्या क्लासेस IQ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज़ बर्निंग इशू ऑफ बांग्लादेश। कि बांग्लादेश में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो अगर यार करंट का सिनेरियो देखो तो बांग्लादेश में एमिड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जितने भी इंडियन सिटीजन्स जो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स थे जो बांग्लादेश में स्टडी करे सभी को इंडिया में वापस ला दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे एक ह्यूज प्रोटेस्ट बाय द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है वहाँ पे एक ह्यूज प्रोटेस्ट करे। अब उस प्रोटेस्ट का रीज़न क्या है? उस प्रोटेस्ट का रीज़न है दैट इज़ रिजर्वेशन। जो बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम है उसको लेकर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, प्रोटेस्ट करें गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, जो कि शेख हसीना की गवर्नमेंट, आपको पता ही होगा, जैसे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। तो उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि और वायलेंस हुआ है, पुलिस के साथ क्लैश हुआ है, जिसकी वजह से बड़े सारे लोगों की डेथ्स हुई है। तो अगर मैं इस डेटा की बात करूँ 39 लीव्स जो हैं, जो आज तक हमारे पास जो डेटा है, इवन इसके अलावा भी कुछ जो अनऑफिशियल डेटा उसमें भी बड़ी सारी डेथ्स देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट का स्टांस जो है वो क्या है कि रेडी हैं किन से बात करने के लिए, जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट करें उनसे बात करने के लिए वो रेडी हैं। अब वो प्रोटेस्ट मैंने आपको बताया क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका रिजर्वेशन सिस्टम है, कोटा सिस्टम था, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अब उसका रीज़न क्या है? उसका जो मेन रीज़न है वो है कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था दैट इज़ 1971 में, ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश वहाँ आज़ाद हुआ था। तो वहाँ पर जो 30% जो रिजर्वेशन है वो उन फैमिलीज़ को दी जाती है जो कि जिन्होंने हेल्प करी थी बांग्लादेश को आज़ाद होने में। किससे? बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश अगर मैं बात करूँ 1971 से पहले वो एक ईस्ट पाकिस्तान, मतलब एक पाकिस्तान का पार्ट था। देखो पाकिस्तान दो हिस्सों में होता था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज के टाइम पे 1971 में लिबरेट हुआ था विद द हेल्प ऑफ इंडिया। इंडिया की हेल्प से वो लिबरेट हुआ था और आज वो एक नई कंट्री के नाम से जाना जाता है, दैट इज़ बांग्लादेश। तो अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की लोकेशन, ठीक है, तो इंडिया के अगर मैं ईस्ट साइड पे देखूँ तो इंडिया के ईस्ट साइड पे आपको बांग्लादेश दिखेगा, जो बॉर्डर शेयर करता है इंडियन कौन कौन सी स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी के साथ ये क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, बॉर्डर शेयर करता है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब उसके बाद मैं बात करूं तो गवर्नमेंट की एक्शन क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जो कि रिजर्वेशन सिस्टम है उसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो भी सारा का सारा जो फैसला आना है, ठीक है, जो सारा का सारा जो रिजल्ट आएगा, जो भी फैसला आएगा वो किसके किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द जो सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ का, बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, उसी के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि अभी वो री इंस्टेट किया गया है, किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट में री इंस्टेट किया गया है कि हम उसको दोबारा से पढ़ेंगे और मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि जो प्रोटेस्ट एमिड प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर में भी इन फ्यूचर वो उस रिजर्वेशन सिस्टम को क्या करेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब बड़े सारे आप देखो बड़े सारे ऐसे पोस्टर्स निकल के आ रहे हैं कि हाँ जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी उनकी गवर्नमेंट है, नो इलेक्शन अंडर हसीना। तो ये बड़े सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो चलाए जा रहे हैं, बड़े सारे जो नारे दिए जा रहे हैं कि हमें शेख हसीना के अंडर क्या नहीं करना, इलेक्शन नहीं करवाने। तो ये कुछ आपके क्या है, फैक्ट्स हैं अबाउट द बांग्लादेश। तो अगर मैं बात करूँ वायलेंस एंड अरेस्ट, तो क्लैशेस हुए हैं अपोजिशन सपोर्टर एंड पुलिस। देखो क्योंकि अब जब भी कोई भी कंट्री भी देखो, जहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है तो यहाँ पे अगर क्लैशेस होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट का साथ कौन दे रहा है? देखो स्टूडेंट का साथ हमेशा कौन देंगे? जो अपोजिट पार्टी है, जो अपोजिशन वाली पार्टी है, वो हमेशा जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट के काम करती है, तो वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स का। तो ये है, और बड़े सारे पुलिस के साथ कन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से ये सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई, और जितने भी इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे सभी को वापस इंडिया लाया जा चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एमिड अरेस्ट चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ, बड़े सारे लोग, जहाँ बड़े सारे लोगों की वहाँ पे क्या हुई है, डेथ हुई है। अगर मैं इससे पहले बात करूँ तो बांग्लादेश एक ग्रोइंग कंट्री थी, ठीक है, हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश के, तो अच्छे हैं सभी कंट्री के साथ। अगर इन कंटेक्स्ट टू इंडिया देखें तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं बांग्लादेश के, शेख हसीना की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के बीच में। तो अगर इसके पहले बात करूँ तो वहाँ पे एक, अगर आप देखो तो जो रोहिंग्याज है जो कि बर्मा से आए हैं, उसका क्राइसिस भी आपको देखने